ऐसे घूम के हाँ ऐसे बुढ़ू मुंह इधर आना चाहिए थोड़ा। इधर देखो बेटा अपने, हाँ इधर देखो दोनों। हाँ ऐसे अब विक्टोरिया स्वामी। तो और कोई कॉम्पिटिटर है जो कॉम्पिटिशन करना चाहता है जो जीत के साथ में कोई है और कौन बन जाएगा प्रशिक्षित शीतल पेपर खत्म फ्री नहीं है ज्यादा था आपका नाम आ गया अच्छा विक्टोरिया मैं कहां है तो घूमता था मैं यस प्राइस बनता है यस करेगा कंची दो कंपटीशन हो रहा है सर आइए स्वाजी तिलक कर दो तिलक कर दो सब पीछे रखिए हमारे साथ साथ वाले प्रिंसिपल साहब आ जाने पेपर पर्पल के विजेता हैं और ये फोटो लेना अपने सामने ले लो। मनीष जी पिक लेना मनीष जी कुड़िया थोड़ा इधर घुमाइए इनोग्रेशन का जो लो सर इधर देखो मैडम इधर देखना थोड़ा शायद रिपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं आने दो सर अभी अपना टाइम है सर आप किस दिन पर आज का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आज के टाइम में सबसे ज्यादा बोलने का सबका तिलक करते हैं नमस्कार मैडम नमस्ते नमस्ते और भाई सर सर थोड़े से पीछे ना एक मिनट सर पीछे सर आप पीछे आइए थोड़ा एक मिनट भैया थोड़े से प्लीज सर थोड़ा सा हाथ पीछे करिए अपना थैंक यू सर यस इधर देखिए मैम मैम ओके आओ सभी लोग आओ मैं निवेदन करूंगा हमारे लेडीज स्टाफ से कि आप जाएं और श्रीमती शिमला जी को माला पहनाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच जगदीश बुक डिपो के प्रबंधक श्रीमान जगदीश जी गावा और भारत विकास परिषद शाखा गरसाना के प्रबंधक संरक्षक जयदीप जी माहेश्वरी। मेरा निवेदन बीपी सर से कि महेश्वरी जी को मंच तक लेके आए। श्रीमान जयदीप जी महेश्वरी हमारे बीच ग्राम पंचायत 13 MD के सरपंच लखवीर सिंह जी गिल पधारे, इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान जसवीर सिंह जी से कि आप लखवीर सिंह जी गिल को माला पहनाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। मेरा मैडम निवेदन रहेगा संतोष मैडम से। संतोष मैडम आप आए और आज के कार्यक्रम की हमारे मुख्य अतिथि प्रोग्राम प्रेसिडेंट श्रीमती शिमला जी को माला पहनाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच भारत विकास परिषद शाखा गड़साना के अध्यक्ष श्रीमान देवीलाल जी सिहाग पधारे, इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरा निवेदन रहेगा श्रीमती संतोष जी से कि आप श्रीमती शिमला जी नायक को माला पहनाकर इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच हमारी एक छोटी सी विद्यार्थी, इसी स्कूल का पूरा विद्यार्थी
पंडित राघवेंद्र सरकार, कृपया एक बार मंच पर आ जाए। पंडित राघवेंद्र सरकार, देखिए पंडित राघवेंद्र सरकार लास्ट ईयर का पास आउट विद्यार्थी है 12वीं इसी विद्यालय से, और अब एक कथावाचक के रूप में आपने पिछले कई दिन तक गायत्री माता मंदिर में प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही हैं, उसके जाने का मन ही नहीं कर रहा। बहुत शानदार प्रोग्राम, सभी की तरफ से परविंदर सर को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से प्रगति करते रहें। गढ़साना के अंदर शानदार शिक्षण संस्थाएं स्थापित होती रहें और इससे बच्चों का भविष्य भी हर फील्ड के अंदर सांस्कृतिक भी और शिक्षा के रूप में भी, स्वास्थ्य के रूप में भी विकसित होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा एमएलए साहब के लिए कि ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। सानिया मेरी हो या मदर टेरेसा, असंभव क्या इस दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, जो नारी कर नहीं सकती। तो हमारे बीच में एमएलए साहिबा हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। अभी उनके मुख से सुनेंगे अगले शब्द। थैंक यू। आज श्री राम भवन का जो आज उद्घाटन हुआ है, तो मेरे बड़े भाई कुलविंदर जी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें। और मंचासीन सभी अतिथिगण, शाला के प्रिंसिपल महोदय, पूरा स्टाफगण, सामने बैठे हुए बच्चों के अभिभावकगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चे, सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और कुलविंदर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा मान और सम्मान दिया। और समय के अभाव में लगभग 3 प्रोग्राम अभी करके आई थी, थोड़ा लेट भी हो गई, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। तो 2200 स्कूल में बच्चे होना बहुत बड़ी बात है। इतना अच्छा आपका रिजल्ट है, तो 2200 की संख्या बहुत भारी है जी। आपके स्कूल में आपके अध्यापक गणों की आपकी एक जो मॉनिटरिंग है, और मॉनिटरिंग के साथ साथ जो एक शाला का परिवार होता है, जो हमारी बगिया होती है, उस बगिया के विभिन्न प्रकार के जो फूल होते हैं वो एक साथ काम करते हैं। तो आपका स्टाफ और आपकी जो मेहनत है, तो उसी का परिणाम है कि आज आपके पास बहुत भारी संख्या में बच्चे हैं। और मैं तो बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप लोग अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अधिकारी और कर्मचारी बने, जिससे अपने शाला के गुरुजन का नाम रोशन हो, अपने माता पिता का नाम रोशन हो, और हमारी जिंदगी भी सफल बनती है। तो लेकिन शिक्षा का अपने जीवन में क्या महत्व है? शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है, और शिक्षा है तो सब कुछ है हमारे पास। किताब से बड़ा कोई साथी नहीं है। आप कहीं चले जाओ, पढ़े लिखे हो, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप रास्ते मिलते जाते हैं। और इसके साथ साथ आज मेरी मातृशक्ति काफी संख्या में आई है। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले घर में पिता से ज्यादा मैं माता की जिम्मेदारी मानती हूँ कि आपके बच्चे जब स्कूल आते हैं, थोड़ा समय संगति पे ध्यान देना कि बच्चों की संगति किनके साथ है, और बच्चे हमारे कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, थोड़ी सी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। क्योंकि वर्तमान में जो हमारे समाजों के हालात हैं, वो ना आपसे छिपी है ना मेरे से छिपी है। बलविंदर जी विधायक बनने के बाद एक दिन में 7 ऐसे फोन आए कि मैडम ये कांड, मैडम इस चीज के लिए फोन करूं। तो कहीं ना कहीं बच्चे तो नादान हैं, लेकिन उसके पीछे माता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। एक बच्चे के साथ दोस्त की तरह रहिए आप लोग, तो बच्चे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये तो बच्चे कई बार ऐसा कदम उठाते हैं जिससे हम समाज में सिर उठाने के लायक नहीं रहते हैं, हम चल नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा स्कूल में जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो आप लोगों को जरूर आना चाहिए। हालांकि आप लोग आते होंगे, बहुत बुद्धिजीवी हो आप लोग, लेकिन मैं तो मेरे ही बताती हूँ कि जब भी पीटीएम होती थी, मैं हमेशा स्कूल में जाती थी, और प्रत्येक सब्जेक्ट का जो टीचर होता था उससे मैं बात करती कि मेरे बच्चे कौन से सब्जेक्ट में कमजोर हैं, कौन से में होशियार। मेरे को समय रहते कमी पता चल जाती थी, मैं मेरे बच्चों की एक्स्ट्रा में व्यवस्था करती थी। और मोबाइल मैंने मेरे बच्चों को सीनियर तक नहीं दिया, राजेश भाई साहब, सीनियर तक मैंने मेरे बच्चों को कोई मोबाइल नहीं दिया। और आज दोनों बच्चे मेरे क्लैट क्लियर करके एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दोनों बच्चे मेरे। तो मेरा माता से कहना है कि जो मोबाइल है इसके सदुपयोग तो बहुत है, लेकिन इसके दुरुपयोग बहुत है।
आज क्या एक परिपाटी से बन गई हमारे कि राजेश भाई साहब बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो कहते हैं कि मोबाइल को भी आपने बच्चों के खाने में डाल दिया। ये मोबाइल है। मेरे पड़ोस में रमाना अंकल है, उनकी छोटी सी दोस्ती है, तो मैं क्या राजू तो कुड़ी ने मोबाइल का तो दे रखे, क्या दीदी खाना नहीं खाती है कुड़ी। मतलब ये परिपाटी बच्चों की आंखों पर, बच्चों के ऊपर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है इस चीज का। तो एक तो मोबाइल से हमें दूर रखना है, फिर बच्चियां मोबाइल में क्या देखती हैं क्या नहीं देखती, उस चीज का भी एक माता और पिता को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैंने जब तक 1 से 1.5 बजे तक मेरा बेटा लैपटॉप में पढ़ाई करता था तो राजेश भाई साहब मैं मोबाइल 1:30 बजे भी उसके रूम से उठा के मेरे रूम में ला के रखती थी। क्यों? मोबाइल में चलते चलते क्या चीज आ जाती है, बच्चे नादान होते हैं, उनके मानसिक ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है माता पिता से, एक तो स्कूल में जब पीटीएम हो, पेरेंट्स मीटिंग हो, आप लोग स्कूल जरूर आइए घर का कार्य छोड़कर। दूसरा, अपने बच्चों से मोबाइल को आप लोग जरूर दूर रखिए। ये आज तो हमें मजाक लग रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जितनी घातक हमारे लिए चीज हो जाएगी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाकी मेरी बच्चियां बैठी हैं, बेटा मैं तो हर मन से ये कहती हूँ कि ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है और इस जिंदगी को एक एंजॉय के रूप में हमें जीना, लेकिन उसके लिए बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। मैं हर मन से एक बात कहती हूँ कि जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, आज तो आपके लिए कॉमन बात है बेटा, हमारे स्कूल है जो कंबाइंड है, बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो उस वक्त राजेश भाई साहब 8वीं में पढ़ती थी, मैं बीकानेर की बात है, और साइंस की टीचर थी मेरी बीना बड़बू जी। जो सिर्फ मैं मेरी बच्चियों को कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर कहना चाह रही हूँ। तो उस मैडम ने मेन गेट पे किसी लड़की को लड़के के साथ बात करते थे, मात्र मैं 12-13 साल की थी उस टाइम, लेकिन कक्षा में आके जो मैडम ने बात की वो आज भी गुर्जर मेरे जाती, आज भी कुलविंदर भाई साहब मेरे दिमाग में वो बात है। मात्र 12 से 13 साल की मेरी एज थी और आज 42 साल मेरी एज है। उस मैडम ने जो साइंस की टीचर थी बीना बड़बू जी, तो बेटा मेरी बात को गौर से सुनो, उसने लड़की को डायरेक्ट कुछ नहीं किया, क्योंकि आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, आपके जीवन सुधारने के लिए भेजते हैं, ताकि आपकी लाइफ अच्छी बन सके, आप अपना जीवन है बहुत अच्छी तरह से काट सके। तो उस मैडम ने हमें जो समझाया, जो बात की मेरे गुरुजन ने, वो बात मैं आपको कहना चाहती हूँ। उस मैडम ने कहा कि बेटा औरत के पास एक आंचल होता है, कि औरत के पास एक आंचल होता है, इस आंचल को मैला मत होने देना, ये आंचल मैला हो गया तो जीने लायक में कुछ नहीं रहता। लाइनें दो थी, लेकिन आज भी बेटा वो मेरे गुरुजन की बात मेरे दिमाग में है। मेरा मानना है कि सीधे आते हो सीधे जाते हो आप, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि आपकी तरफ कोई उंगली भी उठा दे, देखना तो दूर की बात है। आज इस स्टेज तक पहुंचे, तुम्हारा तो पब्लिक से अटैचमेंट, पब्लिक का फील्ड है मेरा तो, लेकिन राजेश भाई साहब लगभग 15 साल की राजनीति है। एक बेटी की मर्यादा और एक बहू की मर्यादा में हमेशा रहकर मैंने राजनीति की है। उस मर्यादा को मैंने कभी नहीं लांगा और आगे भी कभी नहीं लांगूंगी, और ईमानदारी से काम करना। तो मेरा बच्चों से निवेदन है, बेटा अच्छे काम करना। कल्पना चावला भी तो एक महिला थी, आज राष्ट्रपति भी हमारी महिला है, प्रधानमंत्री भी हमारी इंदिरा गांधी जी महिला रही थी। आप में बहुत ताकत है, बहुत कुछ कर सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बेटा अभी हमारे नवजीवन स्कूल के इंद्रजीत गुर्जर थे, उनकी बेटी भी RS में हुए, अनिल महेश्वरी जी DYSP बने, आपके एरिया से में जी लोग भी ऐसे अधिकारी कर्मचारी बने। लेकिन कुलविंदर गुर्जर, मेरी एक सोच है कि IAS अभी हमारे इस एरिया में से नहीं है। तो मैंने राजेश भाई साहब CBO साहब से बात की दोनों जगह, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन जी के नाम से एक लाइब्रेरी नूटगढ़ में, और एक लाइब्रेरी मेरी इच्छा है कि हम गढ़साना में भी बेसिक खोलें, और एक रावड़ा के अंदर खोलें, जिसमें जो बच्चियाँ 11th और 12th के साथ जब BA तक आता है बच्चा RS की तैयारी करता है तो 3 साल उसके पास होता है तैयारी के, और फाइनल के साथ अगर वो बच्चा किसी कंपटीशन का पेपर देता है तो वो आगे निकल जाता है। तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर कोई आपकी फीस नहीं, किसी तरह का शुल्क नहीं, जो किताब जिस सब्जेक्ट की जिस कंपटीशन की आप कहोगे वो हम आपको उपलब्ध करवा के देंगे, लेकिन आपने पढ़ना है, उसका सदुपयोग करें। ये मेरे मन में कल्पना कहाँ से आई, कुलविंदर भाई साहब 26 जनवरी का प्रोग्राम था,
कलेक्टर साहब के घर एटॉम टी का प्रोग्राम था, हम चले गए और जब राजेश भाई साहब को ताम झाम देखा, प्रोटोकॉल देखा, एस मतलब देखने से रूह खुश होती है। तो मेरे मन में भी आया कि हम भी ऐसे IAS निकाले, RS निकाले, जिससे हमारे एरिया का विकास हो। तो गुरुजी मेरे को तो अगर आपके पास 4 से 5 बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट हो जो इन कंपटीशनों को फाइट कर सकते हैं, वो बच्चे आप जरूर देना और आपके सहयोग के साथ इन बच्चों का लाइफ बना सके। और दूसरी बात, मेरे यूथ भाई बैठे हैं, वर्तमान में जो हमारी हालात है, नशे के ऊपर मैं आपसे जरूर कहना चाहती हूँ कि नशा आज हमारे एरिया को दिमाग की तरह चाहता है। इस नशे से बचिए आप, नहीं तो आपकी एज मात्र 30 और 35 में हम सिमट जाएंगे, बुजुर्ग तो 60 साल निकालेंगे। तो इस नशे से दूर रहना है। और पिता बैठे हैं, इसी में मेरा निवेदन है कि बच्चे की संगति में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अपने को नशे से दूर रहते अपने बच्चों को बचाना है। बच्चियां ड्रग्स ले रही है, हमारे मात्र 13-14 साल की बच्चियां इंजेक्शन ले रही है न्यूक्लियर के अंदर, हमने देखा। तो जी हमारी कौन सी दिशा में हम जा रहे हैं? तो मेरा आप सभी से कहना है, माता पिता से, कि हम पुलिस प्रशासन को तो दोष देते हैं कि प्रशासन के काम नहीं करता। उनके पास तो बहुत बड़ी जनसंख्या होती है जिनका सर्किल आता है जिस थाने के अंदर, लेकिन हमारे घर में मात्र 2 ही बच्चे। अगर हम हमारे 2 बच्चों को कंट्रोल करना सीख गए तो मेरे हिसाब से हमारे समाजों का सुधार हो जाएगा, हमारे बच्चों का सुधार होगा। और दूसरी बात है, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। कई बार हम रोड पे देखते हैं कि मात्र वैसे 12-13 साल के बच्चे को हम बाइक देते हैं, उसके कोई हेलमेट नहीं होता है और उस बच्चे को पता ही नहीं होता है। तो एक तो आप अपना बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो आप बाइक मत दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को हम दे देते हैं, लेकिन वो बच्चे रास्ते में कई बार तो घर तक ही नहीं पहुंच पाते। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि शिक्षा की तरफ बढ़ावा देना, नशे से दूर रहना। और आप लोगों ने जो मान सम्मान बख्श के विधानसभा के अंदर मुझे भेजा है, तो आपके हक और अधिकार की जो बात होगी मैं विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखूंगी। इस बेटी के लायक कोई काम हो आप बताओगे तो हमेशा मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने 5 साल का सेवा करने का मौका आपने मुझे दिया है। मैं MLA बाद में हूँ, पहले आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, हमेशा आपके बीच में एक बेटी बन के रहूंगी। और मुझे जो छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, ये एक मंच ऐसा है जो छोटे छोटे बच्चों की जो झिझक खुल जाती है। इस मंच में परफॉर्मेंस कर रहे थे बच्चे। आपके कोरियोग्राफर को भी बहुत ही धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी तैयारी कराई। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति से जुड़े होते हैं, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को भी जानते हैं। और इस मंच के माध्यम से बच्चा अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, तो वो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। और कुलविंदर भाई साहब, आपको, आपके शाला परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपका स्कूल इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, अपने एरिया का नाम रोशन करता रहे। इस बहन की जब भी जरूरत हो, ये बहन हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। अभी मुझे 2 प्रोग्राम में और जाना है, और जो आपने बुला के मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। एक बार आपसे अनुरोध रहेगा कि 5 मिनट के लिए स्थान ग्रहण करें, फिर छोटे बच्चों का एक प्रस्तुति और उसके बाद हम पुरस्कार वितरण करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा शाला के प्रिंसिपल श्रीमान